बेटा लायक नहीं है, नालायक है, तभी ना बाहर का बेटा से माँ का परवरिश हो रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। घर में भी अच्छे अच्छे बेटा हैं, लेकिन जो हमारी जनता रूपी माता है वो पहचान नहीं पा रही है। बाहरी बेटे के चमक दमक को देख करके अपने घर के जो बेटे हैं, जो चमक दमक में नहीं हैं, उसे नकार देती है। बेटा कुछ ऐसा नहीं कर पा रहा है, माँ का प्यार नहीं जीत पा रहा है, तभी ना ये घर के बेटा के साथ ये नौबत बना हुआ है। जो कैंडिडेट खर्च नहीं करेगा, उसे नगद नहीं देगा, खिलाएगा नहीं, पिलाएगा नहीं, उसे वोट नहीं देती है। सब जनता ऐसा नहीं रहती। हम तो 90% मैं बोला हूँ, 10% ऐसे हैं। नहीं, हमको लगता है वैसे लोग 10% भी नहीं है, इसलिए कि जो आपको दिखता है माहौल, पूरा गांव का गांव पैसा में नहीं डूबा रहता है। उसके चूंकि घर का बेटा में कुछ कमी है तबे न, कुछ ऐब है तबे न माँ जो है सो ऐसा नहीं है कि अकेले एगो बाहर जीत के जाता है, बाकी तो सब लोकले उम्मीदवार रहता है। कैंडिडेट में कौन सा बेहतर है, समाज के प्रति समर्पित है, इस जब तक ऐसी भावना जनता में नहीं आएगी, जनता रूपी माता में नहीं आएगी, तब तक बेटा छल करने वाला आएगा और जाएगा। नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। आज हम मतदाता जागरूकता मंच के संयोजक हैं आज़ाद गीता प्रसाद शर्मा। ये नवादा में अधिवक्ता भी हैं और कई चुनाव भी लड़ चुके हैं, लोकसभा, विधानसभा। तो इनका काफ़ी अच्छा अनुभव है, एक्सपीरियंस है पब्लिक का। और चूँकि हम एक सीरीज चला रहे हैं, नवादा का बेटा और बाहरी जो आते हैं, बाहरी दूत, जो एक नारा चल रहा है, तो उसी सीरीज में हम समझना चाह रहे हैं कि आखिर एक किस रूप में लेते हैं। चूँकि लोकल हो या बाहरी हो, विकास ऐसा नहीं डिपेंड करता है कि लोकल ही कर सकता है, बाहरी नहीं कर सकता है। तो इसको आज़ाद गीता प्रसाद शर्मा जी कैसे लेते हैं, तो हम यह बात आज समझने की कोशिश करेंगे। आपका स्वागत है जी। धन्यवाद जी। बताइए इसमें क्या है, क्योंकि आपका तो अच्छा खासा अनुभव है जी। सबसे पहले मैं आपके एक्सक्लूसिव पोस्ट को प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि जो आपने मुझे मौका दिया है इस विषय पर कुछ बोलने के लिए। साथ ही साथ मैं आपके सभी दर्शकों का अभिवादन करता हूँ। और जहाँ तक घर का बेटा और बाहरी बेटा का सवाल है, तो स्वाभाविक है कि अपना बेटा जो होता है उसका दर्द तो कुछ होता है, संवेदना उसमें ज़्यादा होती है। अपने माँ बाप के प्रति या माता रूपी जो जनता है उसके प्रति तो संवेदना ज़्यादा होनी ही चाहिए। लेकिन आखिर क्या कारण है कि नवादा में बाहरी बेटा ही बेटा बनकर आज तक आ रहे हैं और घर का बेटा पिछड़ जा रहे हैं? इसके कारणों पर भी हमें गौर करना होगा। तो चूंकि इसका मतलब जब बेटा लायक नहीं है, नालायक है, तभी ना बाहर का बेटा से माँ का परवरिश हो रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। घर में भी अच्छे अच्छे बेटा हैं, लेकिन जो हमारी जनता रूपी माता है वो पहचान नहीं पा रही है। और कारण जो हो, बहुत से कारण हैं, जिस कारण से जो अपने अच्छे बेटे को नकार कर और उसके गुण को नहीं समझकर बाहरी क्या कहें उसको, माने कि बाहरी जो लोग हैं, बाहरी हाव भाव में पढ़ करके और अपने बेटे को, अपने सुयोग्य बेटे को भी परित्याग कर देती है। तो बेटा कुछ ऐसा नहीं कर पा रहा है, माँ का प्यार नहीं जीत पा रहा है, तभी ना घर के बेटा के साथ ये नौबत बना हुआ है। क्योंकि आप अभी तक 17 चुनाव हुए, उसमें 14 बार बाहरी को आशीर्वाद दे दिया, लेकिन घर के बेटा को मात्र 3 बार मिला। ये तो बड़ा चिंतनीय बात है। तो बेटा उस लायक नहीं है तभी ना। नहीं, आज का माहौल ही ऐसा हो गया है जिसमें चाहते हुए भी हम अपने बेटे को, सुयोग्य बेटे को नहीं पहचान पाते हैं। क्या माहौल है, थोड़ा बताइए, क्योंकि आपका तो एक्सपीरियंस ज़्यादा है। माहौल है कि कोई भी माँ जो है वो बाहरी बेटे के चमक दमक को देख करके अपने घर के जो बेटे हैं, जो चमक दमक में नहीं हैं, उसे नकार देती है और बाहरी बेटे को स्वीकार कर लेती है। तो इसका मैंने कैसे भरोसा जीतिएगा? क्योंकि माँ का तो प्यार जीतिएगा तभी आप संसद में जाइएगा या फिर विधानसभा में जाइएगा। तो माँ को जगाना होगा। हाँ। जनता रूपी जो हमारी माँ है उसमें चेतना पैदा करनी होगी, उसकी जानकारी देनी होगी, जागरूकता पैदा करना होगा। और इसीलिए तो हम मतदाता जागरूकता मंच चला रहे हैं। इसका उद्देश्य भी यही है। आप देखते होंगे कि चुनाव के उम्मीदवारों की जो सूची होती है
बूथ पर जो हम वोट देने जाते हैं, तो आप गौर करते होंगे आप भी कि उसमें लगभग कम से कम 10 नाम तो जरूर होते हैं उम्मीदवारों की। तो उसमें घर के बेटा का भी नाम होता है। तो फिर क्यों नहीं माँ अपने बेटे को, जनता रूपी माँ अपने बेटे को चयन करती है? तो वही तो जानना चाह रहा है पब्लिक यही जानना चाह रहा है कि आखिर क्यों, या फिर बाहर के लोग जिनका नज़र नवादा पर है, तो उनको ऐसा क्या लग रहा है कि चूंकि घर का बेटा में कुछ कमी है तबे न, कुछ ऐब है तबे न माँ जो है सो, ऐसा नहीं है कि अकेले एगो बाहर जीत के जाता है, बाकी तो सब लोकले उम्मीदवार रहता है जी। तो किसी को प्यार नहीं देती है। तो इसका मतलब क्या कमी है? इस कमी को आप समझ रहे हैं, चूंकि आप देख रहे हैं नजदीक से, तो इसको थोड़ा बताइए। इसी कमी तो यही है कि बोले ना, वही कि बाहरी हाव भाव में हम भटक जाते हैं, भटकाव आ जाता है। बहुत तरह के भटकाव हैं। जैसे हमारे घर के सुयोग बेटा भी है, वो मैंने गरीबी में है, खर्च करने की क्षमता उसमें कम है, तो नकार दिया जाता है। उसे हे दृष्टि से देखते हैं लोग, ये क्या, उसमें सभी सारी योग्यताएं हैं, सिर्फ एक योग्यता नहीं है कि उसके पास धन बल नहीं है। नहीं तो धन बल वाले भी लोग तो खड़े रहते हैं। धन बल वाले लोग कौन खड़े रहते हैं? धन बल वाले लोग भी तो चुनाव में रहते हैं, घर का बेटा। हाँ, तो ऐसा नहीं कि खाली जो साधारण आदमी, वही सब तरह के लोग रहते हैं। तो धन बल वाले भी रहते हैं। उसको थोड़ा क्लियर करिए। ये साहित्य के भाषा में आप बात कर रहे हैं, इसको थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा कि बेटा क्या चाहता है, बेटा में क्या ऐब है, और जिसके चलते माँ पसंद नहीं करती है। देखिए, इसके पीछे तो कारण बहुत है। हाँ। जैसे चुनाव पर निर्भर करता है। हाँ। हम अभी लोकसभा चुनाव की ओर बढ़ रहे हैं। हाँ। कभी विधानसभा के चुनाव की ओर बढ़ते हैं, तो चुनाव के अनुसार मुद्दा बदल जाता है। जैसे अभी लोकसभा का चुनाव है, तो लोगों को केंद्र पर नज़र है। अब ये हवा बह जाती है कि बट दूसरे को वोट देने से वोट बर्बाद होता है। हमारा योग्य बेटा भी है, तो उसको वोट दे करके क्या करोगे? फलाने को वोट दो, वो केंद्र में जा करके काम करेगा, केंद्र के सरकार को हाथ मजबूत करेगा। दूसरी बात है जातीय समीकरण। अब जाति, हमारी जनता तो इतनी समझदार नहीं है, अभी तक हो सकी है। हमने जागरूकता अभियान भी चलाते आ रहा हूँ, लेकिन अभी जनता जाग नहीं पाई है कि हम अपने बेटे को, जो भले ही धन बल में कम हो, लेकिन समाज के प्रति जो समर्पित है, उसको हम कैसे बढ़ाएं। वो आकर के यहाँ फंस जाती है जनता, यही फंस जाती है जात में और धन बल में। जात का भी है तो हम उसे वोट नहीं देते हैं, क्योंकि इसमें तो कुछ धन बल है ही नहीं, ये तो ऐसे ही घूम रहा है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि केंद्र में जो सरकारें बनती है जी, लोकसभा का चुनाव उस आधार पर लोग वोटिंग करता है जी, तो इसमें राजनीतिक दल काफी अहम होते हैं। जी जी जी, इसकी भी भूमिका है। तो हम आपको बता दें कि एक बार जो अच्छा आदमी थे, निर्दलीय भी यहाँ से जीते हुए, सूर्य प्रकाश नारायण पुरी 1967 में। जी, तो अगर बेटा काबिल है, बेटा काम करने वाला है, तो काहे नहीं अपने से खड़ा होके जो जनता का विश्वास हासिल करना वो ले सके। जी, तो देखिए, पहली बात तो है कि उनके समय का, पुरी साहब के समय और आज के समय में बहुत बदलाव हो चुका है। उतना ध्रुवीकरण नहीं था जाति का, धर्म का, जितना ध्रुवीकरण आज है जाति और धर्म का। दूसरी बात कि बहुत पढ़े लिखे लोगों की आज जनता नहीं, माने उसको स्थान दे रही है। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ आपके धन बल को देख रही है। आप आज की जनता तो ऐसी हो गई है कि जो कैंडिडेट खर्च नहीं करता है फील्ड में, हर एक बूथ पर चाहिए 10,000, 20,000, लाख, 50,000, तो ये क्षमता किसमें है? पढ़े लिखे लोग में क्षमता आ सकती है? जो व्यक्ति सामाजिक चिंतन में अपना समय बिता रहा है, समाज के प्रति सोच रहा है, भ्रष्टाचार नहीं कर रहा है, तो जनता फिर वैसे व्यक्ति से पैसा की उम्मीद कहाँ से करेगी? और जब वैसा व्यक्ति पैसा खर्च नहीं कर सकता है तो नकार दिया जाता है। नहीं, देखिए, एक बात है कि लोकल की मांग उठाने वाले एक सीधा दोषारोपण जनता पे कर दे रहे हैं, लेकिन जनता मैंने को कैसे आप दोष दे सकते हैं? मैंने जनता ऐसा नहीं है। जनता तो, अगर जनता को योग्य समझ में आ जाएगा तो आपके लिए प्यार
ऐसा थोड़े आप चुनाव आया 25 गो उम्मीदवार अभी खड़ा है जी तो जनता कैसे चुन लेगी? जो आदमी पूरा निष्ठा से लगा हुआ है, सालों भर लगा हुआ है, हर मुश्किल में उसका समाधान ढूंढने को परेशान है, जी तो जनता जब रिकॉग्नाइज कर लेगी किसी भी लीडर को, जी, सिर्फ जी। आपकी बात नहीं करें, नहीं, किसी भी लीडर को अगर रिकॉग्नाइज कर लेगी जी तो क्यों नहीं उसको चुन सकते हैं? हाँ। और आपको एक चीज और बता देते हैं कि यहाँ तो जितने भी विधायक हैं सब लोकल हैं, जी, तो काहे जी। नहीं चुन लेता है? देखिए जिसके पास पैसे नहीं हैं, आप खुद अनुभव करते होंगे कि एक यात्रा करने में, हर एक गांव का भ्रमण करने में कितना खर्च होता है। एक अच्छे उम्मीदवार के साथ ये मजबूरी है कि हर एक व्यक्ति से वो मिल नहीं पाता है, अपने विचारों को रख नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास संसाधन नहीं है हर एक व्यक्ति के पास जाने का। ये भी कारण है इसके पिछड़ने का। और जो संसाधन वाले लोग हैं वो पहुंच जाते हैं और उन पे भरोसा नहीं यही कहना चाह रहे हैं। जी जी। तो इसीलिए अच्छे लोग छट जाते हैं, मैंने कहने का मतलब वो ठहर जाते हैं जी। और बुरे लोग को पसंद नहीं करता है जी। और इसमें बाहरी लोग को चुन लेता है। लेकिन एक चीज और बता देते हैं कि बाहरी लोग जो भी आए उनको दोबारा मौका नहीं दिए, इसको आप कैसे लेते हैं? अगर कुंवर राम को छोड़ दीजिए तो जी देखिए, बाहरी लोग आते हैं, काम तो कोई ऐसा काम कर नहीं पाते हैं जो कि लोगों के दिल में बस जाए कि ये व्यक्ति, फलाना व्यक्ति आए तो ऐसा काम कर दिए, इसलिए इनको दोबारा चुनना है। ऐसा काम भी कोई नहीं कर पाते हैं। वो भी माँ के साथ छल करके निकल जाते हैं। तो इसीलिए पार्टी भी बदल करके कैंडिडेट उतारती है कि चलो, पार्टी को भी भरोसा नहीं रहता है कि बेटा भेजे थे, हाँ, दोबारा जीत के आए, छल प्रपंच करके निकल जाएगा। जी। तो नया चेहरा को भेजते हैं कि नया चेहरा अपना विश्वास पैदा करके आ जाएगा। क्योंकि टेन्योर कम रहता है जी, 25 दिन का 30 दिन का टेन्योर रहता है जी। और जनता के साथ मजबूरी होती है कि किसी एक को तो चुनना ही है। तो उसी तो विपक्ष भी तो यहाँ बहुत कमजोर है। जैसे विपक्ष भी तो चाहती तो कुछ कर सकती थी, क्योंकि उसके तरफ से ज्यादातर जो रहते हैं उम्मीदवार तो लोकल रहते हैं। अगर बाहरी जो निर्वाचित हुए हैं उनका भी, हालांकि बाहरी निर्वाचित हुए हैं जी जी, तो जो, लेकिन बाकी जो प्रतिद्वंदी में रहते हैं तो भी तो लोकल रहते हैं, तो उनको उनके तरफ से भी तो कुछ न कुछ कमी है। देखिए, यहाँ पर जातीय समीकरण की भी भूमिका होती है। अच्छा है, अब किस जाति का ध्रुवीकरण किस कैंडिडेट की तरफ हुआ है, किस पार्टी की तरफ हुआ है, कि उसकी संख्या इस कंस्टिट्यूएंसी में ज़्यादा है, इससे भी आश्वस्त होता है कि फलाने व्यक्ति जीत जाते हैं। तो ज़रूरत है जनता के बीच में जागरूकता पैदा करने की कि आप कोई भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, आप कैंडिडेट पर कंसंट्रेट कीजिए कि जो जितने भी उम्मीदवार हमारे कंस्टिट्यूएंसी में हैं, उस कैंडिडेट में कौन सा बेहतर है, समाज के प्रति समर्पित है। जब तक ऐसी भावना जनता में नहीं आएगी, जनता रूपी माता में नहीं आएगी, तब तक बेटा छल करने वाला आएगा और जाएगा। देखिए, जनता को तो 11th आवर में वोटिंग का आता है ना जी। लेकिन वो जब तक 5 साल देखती है, वो ऐसा नहीं है कि जिनको आप माँ कर रहे हैं तो उनको हर दुख दर्द सब पता रहता है बेटे का, कि मेरा बेटा कौन लाडला है, कौन कैसा बदमाश है। तो वो विश्वास की कमी है। आप गौरी शंकर केसरी के यहाँ जाति कितने थे, लेकिन वो विधायक यहाँ पे बने। देखिए, एक इसके पीछे एक कारण और है कि आजकल पैसे की भूमिका बहुत हो गई है। मेन भूमिका पैसे की हो गई है, समझ गए ना। तो जिसमें खर्च करने की क्षमता है वही टिक सकता है, जब जनता जागेगी नहीं। अगर जनता जाग जाएगी तब। लेकिन जिसको आप अच्छा कह रहे हैं और उनके पास भी पैसा हो जाएगा। पैसा हो ही नहीं सकता है, अच्छे व्यक्ति के पास पैसा हो ही नहीं सकता है। तो अच्छा होगा नहीं तो आदमी कैसे, तो अपना काम ही से ना लोगों का भरोसा जीत सकते हैं। तो इसीलिए तो जनता की जागरूकता पर हम जोर दे रहे हैं कि जनता को जागरूक होगा, जनता को आंखें खोलनी होगी कि किसे हमें वोट दें जो हमारा वोट सार्थक हो, हमारा काम आए। अच्छा, एक बात और समझ लें आप कि काम भी क्यों अपेक्षा करते हैं। यहाँ की लोग, माता, जनता रूपी माता अपने बेटे से, घर का बेटा हो या बाहर का बेटा हो, उससे अपेक्षा कैसे करती है। जिस बेटे से उम्मीद करती है कि बेटा हमारा चुनाव में आओ, हमको खिलाओ पिलाओ, दारू पिलाओ, मुर्गा खिलाओ। आजकल 80-90% जनता ऐसी है, मैं दावे के साथ कहूँगा कि जो
कैंडिडेट खर्च नहीं करेगा, उसे नगद नहीं देगा, खिलाएगा नहीं, पिलाएगा नहीं, उसे वोट नहीं देती है। नहीं तो गलत है, सब जनता ऐसा नहीं रहती। हम तो 90% मैं बोला हूँ, 10% ऐसे हैं। नहीं, हमको लगता है वैसे लोग 10% भी नहीं है, इसलिए कि जो आपको दिखता है माहौल, पूरा गांव का गांव पैसा में नहीं डूबा रहता है। उसके पीछे और कारण है, पैसे के अलावा जातीय समीकरण है। वही कहिए। हाँ, तो ऐसे सबको भ्रष्ट जनता को कह दीजिएगा तो जनता और देखिए, जनता भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। बढ़ावा दूसरा कोई नहीं दे रहा। मैं खुलेआम कहूंगा जनता भ्रष्टाचार, इसके लिए मुझे परहेज नहीं है, कोई गुरेज नहीं है। जनता ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। जो जनता कैंडिडेट से को खर्च करवाएगी करोड़ों रुपया, अरबों रुपया, फिर क्या वो कैंडिडेट जो जीतेगा, पक्ष का हो या विपक्ष का हो, वो अपना पूंजी जो इन्वेस्ट किया है चुनाव में, वो कहाँ से लाएगा? उसको आप जनता से नहीं, उसको आप वोट के ठेकेदारों की बात करिए। जनता ऐसा नहीं करती है, जनता तो मास में वोट करती है। ठेकेदार के बाद में जनता आती है ना? नहीं, वो ठेकेदार का लेवल ठेकेदार तक है। ठेकेदार वोट कराने का क्षमता आज के डेट में नहीं रखता है। तो फिर ठेकेदार को आप क्यों बीच में ला रहे हैं? जो ठेकेदार में क्षमता नहीं है, तो ठेकेदार को आप बीच में क्यों ला रहे हैं? लगता है, चूंकि आप जो बता रहे हैं, ठेकेदार की भूमिका है। ठेकेदार, जनता चूंकि हमारी गांव ग्रामीण इलाकों में विशेषकर अनपढ़ है, कम समझदार है, वो ठेकेदार हवा बनाता है। आप एक चीज बताइए, कोई गांव में, आप ही अपने गांव में जाइएगा और आप सबको कह दीजिए कि फलाना आदमी को वोट दे दीजिए, दे देगा वोट? जी नहीं, कहेंगे तो नहीं देगा। अब ठेकेदार के कहने से दे देगा? नहीं देगा, क्योंकि अब टेंडेंसी बदल गई। जैसे आप बता रहे हैं ना कि पहले वाला टेंडेंसी और था, अब का टेंडेंसी अलग है, तो बिल्कुल बदल गई है टेंडेंसी। अब किसी के कहने मात्र से वो भी तय करती है, इस बात को मानना पड़ेगा। और चूंकि आप कहने का मतलब जो घर का बेटा है, वो अपनी कमी को सुधारना नहीं चाहते हैं, वो कभी जनता पे तो कभी बाहरी पे दोष देना चाहते हैं। तो क्या कहने का मतलब आपका हुआ? हमारा कहने का मतलब ये है कि आप अपना जो अयोग्यता है उसको आप जनता पे क्यों ठीक, जैसे आप ऐसा कोई लकीर खींचे, कोई जरूरी नहीं कि आप पुल बना दीजिएगा तभी जनता के बीच में जाएगा। जनता का बहुत सवाल है, स्वास्थ्य का सवाल है, शिक्षा का सवाल है, रोजगार का सवाल। उसके लिए कितना लोग आंदोलन पे बैठा, कहाँ पे जाके आत्मदाह किया, ये दिखाना चाहिए ना उसको जी। तो ऐसा काय को प्रतिनिधि है बताइए? तो फिर भी क्यों, अगर ऐसा प्रतिनिधि नहीं है, तो ऐसी प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे हो जाता है? तो बाहर के लोग उसको, वही जो बात आप बता रहे हैं कि बाहरी आव भाव में उसको आदमी वोट कर देता है, भरोसा कर लेती है। अच्छा, लेकिन बाद में उसको फिर समझ में आता है कि ये भी उसी लायक है, नालायक है, इसलिए उसको ढकेल के बाहर। एक उदाहरण और मैं देना चाहता हूँ। बताइए। लोकसभा चुनाव में तो हम तो घर का बेटा बाहर का बेटा की बात करते हैं, लेकिन आप मुखिया के चुनाव में देखिए, मुखिया के चुनाव में तो सभी घर के बेटे होते हैं। लेकिन क्या मुखिया, हमको, मैं तो कहूँगा कि 99% मुखिया जो हैं, जो अपने घर के बेटा होने के बावजूद भी जनता को लूटने का ही काम कर रही है। तो कहने का मतलब हुआ कि घर का बेटा हो या बाहर का बेटा, बेटा सुयोग्य होना चाहिए। और लेकिन तो मुखिया में भी तो तय करता है ना कि उसका कौन जाति का है, कौन धर्म का। तो वही बात है, लेकिन घर का बेटा है, जहां तक बात है घर का बेटा और बाहर का बेटा, तो विकल्प तब नहीं होता है। तब भी विकल्प, अगर विकल्प हो तो उस समय भी बारी चुन ले वो। देखिए, इसमें कुछ दबंगाई भी होती है। जिसके पास पैसा होता है वो दबंगाई भी करता है, कमजोर लोगों को डराता भी, धमकाता भी है। इसमें यहाँ पर ये बात भी है। तो जिधर वो लोग हवा मुड़ाते हैं उधर लोग मुड़ जाता है। बहुत जनता अभी ऐसी है जो कि समझ अपने अधिकार को उसको पता नहीं है कि हमें क्या अधिकार है, तो डर से अपना ठेकेदारों के बहकावे में आ जाती है। आप क्या करें? जनता कहाँ जाएगी? प्रशासन के पास जाएगी जनता। कोई सुनने वाला है? कोई सुनने वाला नहीं है, मैं दावे के साथ कहूँगा। जैसे लोकल यहाँ पे बेटा हैं, कई लोग बेटा हैं। चुनाव में हमको लगता है 15-16 का रहता है ईवीएम में जी, तो हमको लगता है कि 16 उम्मीदवार हो सकते हैं जी। मान लीजिए 1 या 2 बाहर के रहेंगे जी। बाकी तो 14 बाहर के। 14 नवादा में जो आपका क्या बोलते हैं, सेंट्रल स्कूल जी, हेल्थ का समस्या, शिक्षा का समस्या, इसको लेकर के कभी जन आंदोलन खड़ा होते देखे हैं 5 साल में? पिछले 5 साल की बात करें तो या 10 साल ऐसा कौन चाहता है? ऐसा कोई नहीं चाहता है। जिसके पास सामर्थ्य है नहीं चाहता है, समझे ना। आजकल तो हर एक कार्य के लिए सामर्थ्य चाहिए, पैसे की जरूरत है। उसके लिए, उस आंदोलन को खड़ा करने के लिए भी पैसे की जरूरत है।
आप ने 5 आदमी से भी आदमी बैठ के धरना प्रदर्शन कर सकता है, सवाल उठाने में कोई दिक्कत नहीं, पत्राचार से कर सकता है, प्रधानमंत्री को बता सकता है, मुख्यमंत्री को बता सकता है। वैसा होता है, वैसा हो रहा है, ऐसी बात नहीं कि हो रहा है। जनता को अगर दिख जाएगा तो ऐसा नहीं, जनता अंधी नहीं है, जनता यहाँ निर्णय अपना सुना चुकी है। अच्छा, आप एक चीज और बताइए, यहाँ जो बाहरी और जो नवादा का बेटा का जो लड़ाई है, उसमें विकास कहाँ तक प्रभावित है, डेवलपमेंट? विकास तो घर का बेटा हो या बाहर का बेटा हो, विकास तो वही होना है जो अभी चलते आ रही है। कोई विशेष बदलाव होने की संभावना नहीं है, क्योंकि जब तक पैटर्न में बदलाव नहीं होगा, चुनाव के पैटर्न में बदलाव नहीं होगा, जनता जागरूक नहीं होगी, अच्छे लोगों को जब तक चुनेगी नहीं, तब तक विकास में कोई बदलाव की उम्मीद नहीं करना चाहिए, घर का बेटा हो या बाहर का बेटा हो। हम तो खासकर नवादा की बात करें तो जी, नवादा हो या कहीं हो, हांडी के एक चावल से पूरे पता चलता है सीधा हुआ है चावल की नहीं है। इसलिए घर का बेटा हो या बाहर का बेटा हो। तो आपके नज़रिए से कैसे डेवलप हो सकता है नवादा, जो अभी देश के 112 पिछड़ा जिला में है जी, इसका विकास कैसे होगा? जो लोग मैं तो चाहूँगा कि नवादा के लोग एक नज़ीर पैदा करे कि ऐसे लोगों को चुनकर दिखा दे इस चुनाव में जो समाज के प्रति समर्पित है, खर्च कम करे, कम खर्च करने के वाला हो, लेकिन समाज के प्रति समर्पित हो, ईमानदार हो। मैं तो निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, नवादा की जनता से अपील करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि एक बार एक इतिहास बना दीजिए नवादा से लोकसभा चुनाव में, कि आप इस बात पर नहीं जाइए कि कौन पक्ष में है कौन विपक्ष में है, निर्दलीय भी है, अगर समाज के प्रति समर्पित है तो आप उसको चुनिए और दिखा दीजिए कि नवादा की जनता में एक क्षमता है कि हम ना तो घर का बेटा देखते हैं ना बाहर का बेटा देखते हैं, जो योग्य बेटा है हम उसी को चुनते हैं। जी, चलिए, तो ये हम लोग अभी बात कर रहे थे, मतदाता जागरूकता जो अभियान चला रहे हैं, इनका जो अपना एक्सपीरियंस था और उसको भी शेयर किए, और जो घर का बेटा और बाहर का बेटा को लेकर के इनका जो परसेप्शन था उसको भी क्लियर किए। धन्यवाद।